देखिए आज हम लोग आपके चैप्टर 2.2 के सवाल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 95। ठीक है, कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 95। ठीक है, और यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दो संख्याओं को ज्ञात करिए। ये लाइन आप पढ़िएगा। एक संख्या दूसरे से कितनी अधिक है? 15। कितनी अधिक है? 15। ठीक, अब देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। सवाल नंबर है आपका 4। माना हम दूसरी लाइन का उपयोग करेंगे। दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। यहाँ पर संबंध दिया गया है ना। ठीक, माना एक संख्या बराबर, माना एक संख्या बराबर है x। क्यों चर वाले सवाल लगा रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो जो दूसरी एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है ना। ठीक, दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ये एक संख्या मान ली x हमने, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? सोचिए आप। दूसरी संख्या बराबर क्या होगी? एक संख्या जो है, ये एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है ना। तो x में से अगर हम 15 घटा दें, ठीक ठीक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? देखो इन दोनों ये x जो है वो x माइनस 15 से 15 अधिक है ना। ठीक, कितना हो गया? अब देखिए दूसरा शर्त क्या लिखी? ये एक शर्त थी। दूसरी शर्त लिखी है दो संख्याओं का योग 95। अब तो हम दोनों का योग कर देते हैं। क्या करेंगे? योग बराबर क्या हो जाएगा? x एक संख्या योग और प्लस x माइनस 15। ठीक, योग कितना है? योग है 95। कितना है योग? 95। ठीक, 95 योग है। अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। x और x एक ही जैसे हैं, एक समान घात है दोनों की, एक एक घात। कितना हो जाएगा? 2x माइनस 15 बराबर 95। ठीक, और हमने आपको बताया था कि इसको हल करने के लिए जो चर है उसको एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर ये चर है और ये अचर है। ठीक, तो इसको ये एक तरफ रखेंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे और चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस लिखा हुआ है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये देखो 2x हमने इधर ही रखा, 95 जो उधर था उधर, ये हो गया माइनस की जगह प्लस 15। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 110। अब यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ मतलब 2 गुणे x है। तो 2 को जब हम इधर ले जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा भाग में, मतलब x बराबर हो जाएगा 110 बटे 2। x बराबर कितना आया? 55। कितना आया? 55। एक संख्या इतनी आ गई। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या क्या हमने मानी थी? संख्या क्या मानी थी? x माइनस 15 मानी थी ना, यही मानी थी ना। तो 55 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा? 40। संख्याएं क्या हो गई हमारी? ये उत्तर हो गया। संख्याएं बराबर संख्याएं बराबर 40 हो गई और 55, या 55 और 40। ठीक, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक, अब सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2, ठीक मतलब 5। ये दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनमें उनमें अंतर 18 है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अंतर 18 है, मतलब एक संख्या जो है उसमें से दूसरे से कितनी अधिक है? 18, तभी तो अंतर 18 आएगा। जैसे यहाँ देखो दूसरी तरीके से यही बात लिखी गई थी, एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि अंतर 15 है। ठीक, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ इसमें अंतर 18 है, तो संख्याएं याद करनी है। ठीक, अंतर कितना है? 18। अनुपात कितना है? अनुपात मतलब अगर उन दोनों को भाग कर दें तो 5/3 आए। ठीक, तो इसको ऐसे लगाते हैं। देखिए 5वां नंबर का, माना एक संख्या बराबर,
बराबर x, ठीक। दूसरी संख्या बराबर, सोचिए क्या होगी, अंतर अगर हमको 18 रखना है तो क्या आएगा, x माइनस 18। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पर रफ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल में नहीं है, रफ है ये, ठीक। देखो कैसे, x में से x माइनस 18 अगर हम घटा देंगे, अंतर का मतलब घटाना ही तो होता है ना। कितना आएगा देखिए, x माइनस x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, x में से x घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 18। कितना आ गया ये, 18, ठीक। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब अपने सवाल पर ध्यान देंगे, ठीक। तो दोनों संख्या में पता चल गई, x और x माइनस 18। अब बताओ दोनों में बड़ी कौन सी होगी, बड़ी ये होगी, ये बड़ी होगी ना x, उसमें से क्योंकि 18 कम है, ठीक। तो अब आगे देखें सवाल में क्या कह रहा है, उनका अनुपात 5:3 है। 5:3 मतलब x बटे x माइनस 18 बराबर 5/3, ये होगा। दोनों को अगर भाग करते हैं तो हल करने पर ये आएगा, काटने पे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक। 3 का गुणा x में हो जाएगा 3x, 5 का गुणा होगा x माइनस 18 में, ठीक। अब इसको वैसे ही हल करेंगे, 5 का गुणा x में, 18×5 90, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस ही रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे और y को दूसरी, और जो चर अचर हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये चर हैं आपके, ठीक, और ये अचर है, तो इसको एक तरफ ले जाएंगे। 3x इधर है, 90 उधर है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो 5x को यही रखेंगे, 90 को हम इधर ले जाएंगे, या ठीक, 90 को लेके हम इधर आएंगे और इसको इधर लाएंगे। समझिएगा, देखना कैसे होगा। 90 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का था, प्लस का 90 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। ये 5x पहले से लिखा था, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक। कितना हो गया, ये 90 बराबर 5 में से 3 घटेगा 2x, तो x के साथ 2 गुणे में तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x 90/2, तो x बराबर कितना आया, 45, ठीक। अब दूसरी संख्या क्या होगी फिर, दूसरी संख्या बराबर 45 माइनस 18, x माइनस 18 माना था ना हमने, ये x का मान 45 है, तो x की जगह हम 45 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 27। तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, 27 होगी एक, और दूसरी 45, ये आंसर हो गया, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, 3 लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, देखो पूर्णांक 3 लगातार पूर्णांक हैं, 3 लगातार पूर्णांक कैसे मानोगे आप, क्या हो सकते हैं इसे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। तो देखो सब में एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक जोड़ते जा रहे हो लगातार पूर्णांक। 3 लगातार पूर्णांकों का अगर हम समूह बनाएं तो यही तो बनेगा, या फिर 10 11 12 बनेगा, या फिर देख लें हम -5 -6 -7 ऐसे बनेगा। 3 लगातार ही पूर्णांक है ना ये, लगातार। अंतर कितने का आ रहा है इनमें सब में, बीच में देखो एक एक का अंतर है, एक एक का गैप है, एक एक संख्या का, ठीक। तो एक एक का गैप है, तो यहाँ पर इसी का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, इसी का। मान लिया एक पूर्णांक x है, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, माना एक पूर्णांक बराबर x, ठीक। तो शेष 2 पूर्णांक क्या होंगे,
एक होगा x+1 होगा, फिर इसमें एक और जोड़ेंगे x+2 होगा। ठीक ठीक है, यही तो होंगे, मतलब तीनों पूर्णांक क्या होंगे, तीनों पूर्णांक बराबर क्या होंगे, एक x, फिर उसमें एक जोड़ दिया हमने, फिर एक और जोड़ दिया हमने, यही हो जाएगा। अब इनका योग कितना दिया गया है, तीनों को जोड़ दिया हमने, इनका योग कितना दिया है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 दिया, 51 दिया, 51, योग कितना दिया है, 51। ठीक, तो इसको अब हम हल करेंगे। देखो ये x है, ये x है, ये x है, तो 3x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x, धन ये 1 और 2, 3 हो गया बराबर 51। अब चर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3x बराबर 51 माइनस 3, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 48, 48। तो x बराबर यहाँ 3 गुणे में, तो यहाँ क्या होगा, भाग में चला जाएगा, x बराबर 16। ठीक, पहला पूर्णांक आ गया 16, तो बाकी के तीनों पूर्णांक क्या होंगे, एक हो जाएगा 17, एक हो जाएगा 18, बस। पूर्णांक क्या होंगे, तीनों पूर्णांक बराबर 16, 17 और 18, ये हो गया उत्तर आपका। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।